हेलो बच्चों, बढ़िया, मस्त, सॉलिड। ओके, तो क्लास 9 10th आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है। विशेष का क्लास 10th वाले, तो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारी बात हो रही है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन उसमें रह गए हैं, उसके सोल्यूशन पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलें फिर, तो कोशिश करें कि जो भी लेक्चर्स आपको जा रहे हैं वो रेगुलरली आप उसको देखिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो पिछले वीडियोस आप जरूर देखिए इस चैप्टर के, तो चीजों को आप ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीजें क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो हमें खबर करिएगा, ठीक है, सवालों को समझने में, ठीक। तो आज क्या करेंगे हम, चलिए सामने क्वेश्चन दिख रहा है, उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो आइए लुक हियर, देखते हैं चीजों को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या रहे हैं कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, माइंड इट, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या कह रहे हैं भाई कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं भाई ऐसा दो कंसेक्यूटिव मतलब क्या, क्रमागत, क्रम से आने वाले ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बता दीजिए कि जिनके स्क्वायर का सम करें तो 365 है। सवाल समझ गए भाई? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, क्रमागत। जैसे हमने कहा 1 तो 1 के बाद 2 3 4, मतलब एक क्रम में, एक ऑर्डर में हो, दोनों के दो डिजिट के बीच में डिफरेंस फिक्स हो, किन्हीं दो डिजिट के बीच में। तो जैसे हमने कहा एक डिजिट अगर मैं x कहता हूं तो दूसरा क्या होगा, x + 1, उसके बाद x + 2, उसके बाद x + 3। यही मतलब होता है कंसेक्यूटिव का, समझ गए। इसकी हिंदी होती है क्रमागत। तो चलिए एक इंटीजर अगर मैं x कहता हूं तो दूसरा क्या होगा, x + 1, और कह रहे हैं इनके स्क्वायर का जो सम है वो क्या हो रहा है, 365। तो इक्वेशन बना देंगे। चलो, तो इंटरेस्टेड है अब हम चीजों को लिखने के लिए। तो देखिए कह रहे हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। भाई फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमने x कर दिया, तो उन्होंने क्या कहा, कंसेक्यूटिव होना है, पॉजिटिव रहे। तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या, क्रमागत। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। हेंस लिखेंगे, हेंस सेकेंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हो जाएगा भाई सेकंड वाला आपका x + 1, यही तो। अगर इसको मैंने x कहा, एक को, तो ये क्या होगा, x + 1। अब उन्होंने क्या कहा कि दोनों के स्क्वायर यानी x² और इसका स्क्वायर का सम। देखिए उन्होंने कहा क्या, सम ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर करिए फिर सम करिए, ठीक है। तो वही कर दे रहा हूं। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उन्होंने यही कहा है कि x² और x + 1 इसका स्क्वायर करें और इनका सम कर दें, ये किसके बराबर हो रहा है, 365। देखिए यही इक्वेशन बन गया। आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके x की वैल्यू आप डिटरमिन कर लीजिए। तो चले आइए लुक हियर, तो चलो इसको रहने देते हैं। a + b के होल स्क्वायर से करेंगे, आइडेंटिटी लगेगी, तो a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर और 2ab होता है ना, तो +2x हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ रहे होंगे आप। चलो x² आपका हो गया 2x², ये आपका 2x को एक साथ लिखिए, फिर +1 है, इसको इधर ले लीजिए, माइनस हो जाएगा इधर, = 0 हो जाएगा। चलो आगे करो, 2x², ये कितना हो गया, +2x है, ये देखो एक माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -364, भाई 364। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि 2 सब में कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो 2 से भाग दे देते हैं, डिवीजन, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपको आसान रहेगा फैक्टर करने में। 2 से इसको डिवाइड करो, 2, ये हो गया, ये आएगा भाई 2, फिर 16 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है। तो 122 आ गया आपका, 182। अब चलो बस अब इसी का आपको फैक्टर करना है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये x² + bx + c का रूप है, = 0। तो बस आप वही तो करते हैं, इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यही तो करते हैं। तो चलिए अगर मैं यहाँ करूँ इसको, देखिएगा इसका सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। आपका इक्वेशन है x² + x और -182 = 0। अब देखो वही कहते हैं ना,
इसका और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन लें और उसका फैक्टर करें। तो चलो अगर इसका मैं मल्टी लूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 100, ये 22 रहेगा, सॉरी 22 कह रहे हैं, 182 है, 182। अब इसका आपको फैक्टर करना है। ऐसा फैक्टर बनाइए कि दोनों का मल्टीप्लाई यह आए और दोनों का सम करें तो क्या आए, ये मिडिल टर्म आ जाए प्लस एक्स, मिडिल टर्म यही तो है। तो चलिए तो देखो, तो वही है, इसका बस फैक्टर करो तो सीधे कर लिया करो पहले डिजिट का। तो चलो भाई, अगर मैं इसको 2 से कर देते हैं तो ये हो गया 9 और ये फिर आप किससे कटेगा, 7 से कर दीजिए, ठीक है, 13 सतह 91 हो जाएगा। तो अब देखो इन्हीं में आपको पेयर बनाना है, किसको किसको एक साथ लें। तो देखो आप ले लो 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 7 14 हो गया, 14 और 13 कर लीजिए। देखिए क्योंकि 14 और 13 अगर मैं करूंगा भाई, एक प्लस एक माइनस लूंगा तो घटेगा, तो अपने आप एक्स आ जाएगा, नहीं समझ रहे भाई। देखो 2 साथ कितना हो जाएगा, 14, एक 14 हो जाएगा और एक आपका 13 ही है, और एक्स इसके साथ भी ले लेंगे, एक्स इसके साथ भी ले लेंगे, तो 14 एक्स और 13 एक्स, यही दो फैक्टर बनेंगे। भाई क्या करा इनका लेकिन देखो इनका मल्टीप्लाई करें क्या आना चाहिए, सॉरी ये माइनस है तो माइनस आना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये -182 है ना, और ये एक्स स्क्वायर, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये होगा माइनस। तो अब ये माइनस कब आएगा बताओ भाई, इसका फैक्टर यही दोनों तो हैं 14x और 13x, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा, लेकिन माइनस में आना है, इसका मतलब इनमें से कोई एक तो माइनस होगा ना। तो अब किसको माइनस करोगे भाई, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हमको ये भी तो ध्यान रखना है कि उसको माइनस करो कि उनका सम करें तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, यानी प्लस एक्स। तो बताओ अगर प्लस एक्स का आना है तो किसको माइनस, इसको करना पड़ेगा माइनस, -13x करेंगे, यही तो भाई, इसको हम कर देंगे -13x। अब जब दोनों को आप ऐड करोगे, ये क्या 14x और ये -13x, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, प्लस एक्स ही तो आएगा भाई। 14x में से घट जाएगा ना 13x, तो कितना आएगा, x आ गया, मिडिल टर्म मिल गया। और दोनों का अगर मल्टीप्लाई ले लो 14x इसका और ये -13x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ ही जाएगा। तो बस करने वाला फैक्टर क्या क्या बना, 14x और -13x। तो चलो उसी पे ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया, ये हो गया आपका प्लस 14x -13x और -182, दैट इज व्हाट 0। यहाँ से x कॉमन किया तो x प्लस 14, यहाँ से देखो 13 कॉमन ले लो, प्लस सॉरी -13 लेंगे आप तो x प्लस 14 आएगा। भाई समझ रहे हैं ना, माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस लेंगे तभी ये दोनों प्लस होंगे और यही वाली चीज यहाँ आएगी। यही तो कोशिश करते हैं कि जो यहाँ आए वही यहाँ आए, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन हो गए आपके, x प्लस 14 एक जगह कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -13, लीजिए फैक्टर बन गया, ठीक है। एक बार इसको जीरो करोगे तो कुछ मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ, इसको जीरो करो आप, x प्लस 14 को अगर जीरो करोगे तो यहाँ से x क्या मिलेगा, -14, ठीक है। और इसको जीरो करेंगे अगर आप, देखिए यहीं लिख दे रहा हूं, इसको जीरो करोगे तो यहां से x क्या मिलेगा 13, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो एक x की वैल्यू ये मिल गई -14 -14 और क्या ये x की वैल्यू 13 मिला। तो अब बताओ कौन सा वैल्यू लेंगे हम, उन्होंने क्या कहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो कौन पॉजिटिव है बताइए भाई, ये तो माइनस हो गया ना, तो ये तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी तो हम देखेंगे ना, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव आपका 13 है, तो 13 हमारा जवाब होगा, इसी को हम लेंगे, तो इसी को टिक करेंगे। 14 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये -14 है, ठीक। तो कहने का मतलब आपका जो फर्स्ट नंबर मिला वो क्या मिला 13, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, कहाँ गया आपका x प्लस 1 था ना, तो 13 + 1 यानी 14 आ गया, यही तो बस, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ लिख देंगे। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ लास्ट में लिखेंगे हेंस द फर्स्ट नंबर इज 13 एंड द सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज 13 + 1 दैट इज 14। भाई यही तो हुआ, यहाँ जब रखोगे पहला x क्या मिला आपको 13 मिल गया, और दूसरा क्या था x + 1, x + 1 का मतलब क्या 13 + 1 तो 14, यही दोनों नंबर मिले आपको, जो पॉजिटिव है और कंसेक्यूटिव है, कौन 13 और 14 लिख लेंगे ना। तो चलिए इसको नोट करिए, तो क्रम से करिएगा, ये तो मैंने केवल आपको एक रफ आइडिया दिया है, इसको नहीं भी करेंगे नोट तो कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए भले आप साइड में कर लीजिए, ठीक है। बाकी कंप्लीट सोल्यूशन आपका ये है, ये देख रहे हैं सीधा यहाँ तक आइएगा, ये बराबर जी, इसके बाद ये सोल्यूशन दिया हूं मैं यहाँ से और ये यहाँ तक चला गया है, ठीक।
कंप्लीट नोट करिए इसको, फिर मैं आगे देखता हूं। राइट डाउन लिख लीजिए इसको। और लास्ट में जो हमने बताया ना हेंस करके, हेंस द फर्स्ट नंबर इज 13 एंड द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज वही 13 + 1, वो लिख लीजिएगा जरूर रिजल्ट के रूप में, ठीक है। चलिए राइट डाउन करिए, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। टर्म समझ गए, पकड़िए और उसको खोलते चले जाइए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है बच्चा पार्टी। खैर तो चले हटाएं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं क्या, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो खैर सवाल मैं लिख रहा हूं, फिर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं क्या कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, द अल्टीट्यूड ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख क्या कह रहे हैं कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले राइट ट्रायंगल बना ले भाई। ये देखिए आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये बेस हुआ, ये आपका अल्टीट्यूड, और ये तो खैर हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है भाई। वो तो एंगल के ऊपर है, अगर ये एंगल लेंगे तो ये अल्टीट्यूड होगा, ये बेस। अगर इस एंगल की बात करेंगे तब ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। भाई जिस एंगल की बात करते हैं, एंगल के सामने का क्या होता है, अल्टीट्यूड यानी लंब, तो दूसरा वाला आधार, और सामने वाला खैर राइट एंगल के सामने तो कर्ण होता ही है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। तो ये है अल्टीट्यूड है ये, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो उन्होंने कहा क्या है कि द अल्टीट्यूड क्या है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से। तो अगर बताओ, अगर हम बेस को x कह दें तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7। भाई 7 कम होने का मतलब यही तो हुआ कि अगर ये x है तो उससे ये 7 कम है, तो यानी x - 7 हो गया। और हाइपोटेन्यूस उन्होंने दिया है, इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 दिया गया है, ये 13 सेंटीमीटर। तो ये सब हम सेंटीमीटर में ही मानेंगे, ठीक है। ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा, एक यूनिट जिसमें दी होगी सबको उसी में मानेंगे, यानी x को भी हम क्या कहेंगे, x सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो एक हाइपोटेन्यूस दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो वही यूनिट लेंगे। फिर कह रहा फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो कह रहे हैं ये दोनों साइड्स बता दीजिए आप। तो अगर हमें x मिल जाए तो साइड्स तो मिल जाएंगी ना, ठीक। तो बस यहाँ वही काम करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। भाई पाइथागोरस थ्योरम कहाँ रखती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। यही तो होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो है पाइथागोरस प्रमेय कहें या पाइथागोरस थ्योरम, तो वही करेंगे हम। तो पहले आप लेट करिए, कहेंगे लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। तो लिखेंगे देन या लिखेंगे हेंस अल्टीट्यूड इज, तो अल्टीट्यूड क्या होगा आपका, x - 7 सेंटीमीटर। देखो भाई इसको हमने सेंटीमीटर में कहा, तो अल्टीट्यूड क्या हो गया, वो भी सेंटीमीटर में होगा। अब हम वही जानते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अब लिखेंगे बाय यूजिंग, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट, हम क्या पाएंगे भाई, यही तो कि x स्क्वायर और x - 7 का स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो किसके हो जाएगा, 13 के स्क्वायर। ये तो होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दिस स्क्वायर। तो वही हमने लिख दिया है, ठीक है। चलो अब इसको बस वही सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस, इसको खोलिए, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे 14 और -2 ये भी होगा, यानी 14x इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, 169। तो अब देखो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ये -14x है, ये प्लस 49 था, इसको इधर ले लीजिए, -169 इक्वल टू व्हाट,
0 हो गया बाबू लोग। ठीक, अब चलो घटा उठा लो थोड़ा सा, इसको इधर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 2x² और माइनस 14x, और ये कितना हो जाएगा 49 माइनस करना इसमें से, तो आपका चलो इसको तो पहले 0 कर लो, 3 9 9 0 हो गया, और ये आपका 6 में 4 2 हो जाएगा, 2 और 1 बच जाएगा 1, लेकिन माइनस रहेगा ना क्योंकि बड़ा वाला ये है, तो ये आपका आया। अब देखो इसमें 2 सब में कॉमन दिख रहा है, तो चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो x², ये हो गया -7x, और ये क्या हो जाएगा 60 बराबर 0। भाई 2 से करेंगे ना, 2 6 12। अब बस वही मिडिल टर्म से इसको खोलना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स कैसे खोलोगे, अब देखो ये 60 है और x यानी 60x² बनेगा इसका, 60x²। अब इसी को ब्रेक करिए, तो x² को रहने दो। 60 का अगर मैं फैक्टर करूं, देखिए तो वही 2 से कर दो पहले 30, फिर 2 से कर दीजिए 15। अब देखिए कुछ बन रहा है क्या, नहीं अभी नहीं बनेगा, और करिए 3 से करिए 3 5, ठीक है। अब देखो किन्हीं दो को आपको पेयर बनाना है कि कैसा पेयर करें, कि उन दोनों को ऐड करें तो बी मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो मिडिल टर्म में क्या है -7x, यही तो चलिए देखिए, अगर मैं इसको ले लूँ, देखो ये ले लो, 5 और 5 दूनी आपका 10 हो गया, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, ये लो 3 और 2, इसको इनको एक साथ लो आप, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 और 5 ले लीजिए, यही होगा। देखो यही पेयर बनेगा आपका, यानी 12 एंड 5 बनेगा। क्यों, क्योंकि 12 और 5 भाई मल्टीप्लाई करोगे तो 60 तो आ जाएगा, 12 5 60, ठीक है। और x दोनों के साथ ले लेना, यहाँ भी एक x, यहाँ इसके साथ एक x, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे देखो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन -60 आना है, ये माइनस है ना, यहाँ देखो -60 इंटू x², तो कितना आएगा -60x² आना है। तो माइनस कब आएगा, जब इसमें से कोई एक माइनस होगा, भाई इसमें से कोई एक माइनस होगा ना, तो किसको माइनस करें। अब इसको ध्यान रखिएगा, मिडिल टर्म क्या है -7x लाना है, तो -7x आएगा, इसका मतलब बड़े वाले को माइनस करें, यानी -12x लेंगे। भाई -12x और +5x जब जोड़ेंगे कितना आएगा -7x आ जाएगा, इसका मतलब इसको माइनस करेंगे, समझ गए। तो दो फैक्टर कौन बने, माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, -12x और 5x लेंगे, समझ गए। अब तो आपको आइडिया हो गया कि कैसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया है, तो चलो अब उसी पे इसको ब्रेक करेंगे, तो हो जाएगा -12x ये +5x -60 दैट इज 0। तो अब देखिए ऐसा करिए, पहले आप इसको नोट कर लो, तब तो मैं आगे मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो राइट डाउन लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए। स्पष्ट विजुअल हो रही है चीजें, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, देखने में या समझने में। हटा रहे हैं अब, चले। तो देखो यहां तक हमने किया था, आपके कॉपी में गया होगा, तो यहीं से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए x² और -12x है और +5x = -16 = 0। तो चलिए इसमें से x कॉमन करेंगे, ये होगा x - 12, और इसमें से +5 कॉमन लीजिए, तो x - 12 होगा, ठीक है। देखो +5 क्यों लिया, क्योंकि 5 कॉमन दिख रहा है। अब आप कहोगे यार -5 क्यों नहीं ले लिया, तो अगर आप -5 कॉमन ले लेंगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, यानी ये जो डिजिट बनेगा आप क्या बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो अब ये हो जाएगा 12 - x, 12 - x हो जाएगा। और जबकि इस ब्रैकेट में क्या है, x - 12 है, तो कॉमन कहाँ हो पाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इसमें आए वही इधर भी आए, इसीलिए हमने +5 कॉमन लिया, ताकि ये प्लस रहे और ये भी माइनस रहे। तो जो ये है वही ये ब्रैकेट, तो एक बार कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए +5 कॉमन लिए। खैर चलो इसको हटाए, तो चलिए अब एक बार ये कॉमन हो जाएंगे, x - 12 हो गया, और ये क्या हुआ x + 5 दैट इज व्हाट 0। तो एक बार अगर मैं इसको 0 करूं, लिखेंगे इफ x - 12 दैट इज 0, तो x व्हाट 12 हो गया। अगर इसको 0 करें x + 5 दैट इज 0, तो x दैट इज व्हाट -5। क्यों, कोई दिक्कत, सिंपल है, बस कैलकुलेशन है। तो देखो x की 2 वैल्यू मिली, एक ये और एक ये। आप बताओ x है क्या, लेंथ ऑफ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल में जो उसकी एक साइड है बेस, तो बेस तो लेंथ है ना कुछ उसकी,
जो भी हो तो नेगेटिव तो होगी नहीं, लेंथ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा जो माइनस है। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो आपका सही कौन होगा, ये। भाई एक्स क्या है, लेंथ ऑफ ट्रायंगल का जो बेस है, बेस का ही तो लेंथ है, इसलिए लेंथ पॉजिटिव होगी, इसलिए हमारा जो रिजल्ट फाइनल होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 12 इज आवर फाइनल आंसर। तो क्या होगा, तो बेस ही तो है x, x को हमने क्या माना था, बेस। तो अब लिखेंगे हेंस बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल x, दैट इज व्हाट, कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर, ये बेस मिल गया। तो अब अल्टीट्यूड क्या होगा, एंड लिखेंगे अल्टीट्यूड इज, तो कितना है भाई वो, x माइनस था ना, x माइनस 7, यानी क्या 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। बस ये देखिए, यही तो कह रहे हैं ना कि दो अदर साइड बताइए, तो दो अदर साइड कौन है, बेस और अल्टीट्यूड। तो बेस हुआ, अल्टीट्यूड दिस, ठीक। तो ये कंप्लीट जवाब रहा इस क्वेश्चन का। राइट डाउन लिख लीजिए, इसको नहीं लिखना है, ये तो पहले आपने लिखा था, बस यहाँ तक जहां से लिखे थे आप वहां से इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए अब हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। चले हटाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। कह क्या रहे हैं, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं पढ़ के सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, लिखना यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। बुक ये है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें, देखिए कह क्या रहे हैं, बुक्स होगी तो देखिएगा क्वेश्चन। करें, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज है तो क्या बना रही है, पोटरी आर्टिकल्स, मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बना रही है, ठीक है, वैसी आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां ये काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। क्या मतलब हुआ, उन्होंने कहा कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में ऐसा देखा गया कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रहा है, जो लागत आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो उस दिन में, यानी उस दिन में जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, यही कहने का मतलब। उन्होंने कहा ना ईच आर्टिकल्स वाज 3 more than, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। क्या चीज है ये एक आर्टिकल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने दिया है, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी उस दिन में जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं आर्टिकल्स, कह रहे हैं सबका अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपए है तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कह रहे हैं बता दीजिए कि उस दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, यही पूछ रहे हैं। तो यही मान के हम चलेंगे, हमने देखो यही कहते हैं जो पूछे उसी को आप वेरिएबल पिक करेंगे और वहीं से काम करेंगे। तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन में जो टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बर्तन कितने बर्तन बने, वही पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि ईच आर्टिकल यानी ईच बर्तन जो बन रहे हैं प्रत्येक बर्तन का प्राइस बता दीजिए, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या दिया कि टोटल कास्ट, भाई किसी पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, तो उन्होंने पर्टिकुलर डे में जितना बर्तन बन रहे हैं सबका कॉस्ट दिया है। तो पहले हम एक बर्तन का कॉस्ट निकाल लें, भाई अगर हमें एक बर्तन का कॉस्ट मिल जाए एक आर्टिकल्स का तो सबका निकाल लेंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा क्या है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो इसको मान लेते हैं कि पर्टिकुलर डे पे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको मान लिया x, ठीक। और जब वो मान लेंगे तो उसके अनुसार हम एक ईच आर्टिकल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे। तो पहले जो पूछ रहे हैं वही मानते हैं, ठीक है। तो कहेंगे लेट द नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज x। भाई वही तो पूछ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डे पर कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, या कहें कि पोटरी आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, पोटरी आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं, मान लिया x बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईच कॉस्ट का, यानी ईच जो पोएट्री बन रही है, ईच पोएट्री आर्टिकल का प्राइस कितना है, उन्होंने दिया है कास्ट
क्या दिया है भाई, देखिए वो कह रहे हैं ना, ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल, एक्स। भाई एक दिन में हमने मान लिया कि एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका ट्वाइस करें फिर इसमें 3 ऐड करें, तो वो क्या हो रहा है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पोएट्री आर्टिकल्स मिल रहा है। तो वही लिख रहे हैं हम। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन of each articles on a particular day, जो भी डे ले रहे हैं उसी की बात हो रही है, एक ही दिन की, on a particular day is कितनी हो गई भाई, क्या होगी, यही तो होगा। वो कह रहे हैं 2x + 3। उन्होंने क्या कहा है कि वही कहा है कि ईच आर्टिकल का जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है कि जितना उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, x, तो x का ट्वाइस किया फिर उसमें 3 ऐड किया, मोर देन 3 बोला था ना उन्होंने, तो ये हो गया। तो ये टोटल क्या मिला कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वही हमने लिख दिया है। वही कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन ए पर्टिकुलर डे, ये हो गया। यानी उस पर्टिकुलर डे में एक आर्टिकल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, तो टोटल का निकाल लो भाई, जितने बर्तन बन रहे हैं, जितने पोएट्री आर्टिकल्स बन रही, सबका कास्ट क्या होगा, तो यही तो दिस इनटू दिस। भाई एक आर्टिकल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है और टोटल आर्टिकल है कितने, पोएट्री आर्टिकल x, तो x इनटू दिस कर दें तो सबका प्राइस मिल जाएगा। यानी जितने उस दिन में जितने पोएट्री आर्टिकल्स बन रहे हैं सबका कॉस्ट मिल जाएगा कि सबको बनाने का कितना कॉस्ट आ रहा है। तो अब लिखेंगे हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of the articles on that day क्या होगा, यही तो 2x + 3, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x से, क्यों, क्योंकि टोटल x बर्तन ही तो हैं, तो उन्हीं का प्राइस चाहिए। तो जब एक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है तो टोटल का मतलब x का, तो x इनटू दिस, तो वही हमने कर दिया दिस। और ये दिया है उन्होंने कितना हो रहा है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री कह रहे हैं, 90 रुपए, 90 रुपए दिया है। यानी इसी चीज को हम 90 के बराबर कर देंगे, ठीक है। हेंस गिवन दैट, लिखेंगे गिवन दैट कि ये चीज x और 2x + 3 ये बराबर है 90 रुपए के, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके बस x की वैल्यू निकाल लीजिए। सवाल समझ में आया ना, थोड़ा सा टेक्निकल। देखो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी है, वो हमने करवाया, अगर आप लेक्चर्स देखे होंगे तो, ठीक है। वहां भी वो कॉटेज इंडस्ट्री ही थी, वहां टॉयज बनाते रही थी, खिलौने वगैरह। यहाँ क्या पोएट्री आर्टिकल्स बना रही है, मिट्टी के बर्तन, जहाँ कुम्भकारी वगैरह नहीं होती है, कुम्हार जहाँ होते हैं, तो वही सब काम हुआ वहां पे, ठीक है। तो बस उसी प्रकार का सवाल है ये, एकदम बिल्कुल वैसे ही। तो अगर उसको आप समझे होंगे तो इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो उन्होंने जो पूछा है उसी को हमने माना, फिर एक का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया, फिर टोटल का निकाल लिया, और टोटल उन्होंने दिया है 90 रुपए, वही बराबर कर दिया उसके। बस अब सिंप्लीफाई ही तो करना है, ठीक है। बच्चा पार्टी थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगेगा सवाल, ये पढ़ने में ही थोड़ा लग रहा है यार बहुत लंबा सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो इतना इजीली चीजों को समझा देंगे अब कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल विश्वास मानिए आप, ठीक है। खैर चलिए, यहां बात कर रहे थे हम, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। ये होगा आपका 2x² + 3x², इसको इधर ले लो, -90 दैट इज व्हाट 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं सोल्यूशन भी दे देता हूं उसको। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलो लिखो, क्रम से लिखिएगा थोड़ा, ठीक है। स्पेलिंग एरर अगर कहीं हो तो उसको सही कर लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूं ना हो एरर। चलिए ठीक है, हटा रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यही तो है इक्वेशन, आपका यही था ना,
यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, कॉपी में गया होगा आपकी, तो वहीं से आगे चल रहा हूँ मैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है भाई इक्वेशन आपका, 2x² प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू 0। तो बस वही काम, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो। तो ये है 2x² और इंटू ये कितना है भाई माइनस 90, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 180 हो गया x²। तो मल्टीप्लाई कर लिया, इतना आ गया। अब इसका फैक्टर आप कर दीजिए। देखिए 180 का पहले करिए, तो चलो भाई इसको कर देते हैं। पहले 2 से कर दो, तो ये 90 हो गया। फिर 2 से कर दो 45 हो जाएगा। फिर चलो 5 से कर दो, ये 9। अब देखो क्या बन सकता है क्या, अभी नहीं, इसको भी ब्रेक करो। तो 3 से कर देते हैं, 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए बन जाएगा, आप कैसे, 5 और 3 को एक साथ ले लो, 5 इंटू 3 15 हो गया। ये दोनों, ये आपका 15 हो गया और बाकी को एक साथ ले लो, 2 2 और ये 3, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12। देखो यही 12 और आपका एक 12 और 15 बनेगा। तो दोनों के साथ एक एक एक्स भी ले लेंगे, क्यों, क्योंकि x² लाना है ना। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ एक माइनस है भाई, यहाँ तो माइनस है ना, माइनस 180 x² है। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक माइनस होगा, तभी तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में आएगा। तो आप किसको माइनस करें, इसको करें कि इसको करें, ये कैसे डिसाइड करेंगे, मिडिल टर्म देख के बात करिए। मिडिल टर्म में प्लस 3x लाना है, तो प्लस 3x कब आएगा, इसका मतलब हम इसको माइनस करें, ये माइनस 12x करें। कहने का मतलब ये माइनस 12x हो जाएगा, पहला फैक्टर ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा आपका 15x। अब देखिए क्यों, अब इनका अगर मल्टीप्लाई लोगे तो ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। और इनका एडिशन करो, इन दोनों को एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 3x ही तो आएगा। ये आपका 3x हो गया। देखिए प्लस थी भाई, 15x में से 12x जब माइनस हो जाएगा कितना आएगा, 3x प्लस, तो वही तो चाहिए आपको प्लस 3x। तो वही बस, जब फैक्टर आप लेंगे तो ये देखिएगा मिडिल टर्म को लेके उसके अनुसार आप साइन दोगे, ठीक है। इस चीज को हमने कई सवालों में बताया है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि यही थोड़ा दिमाग लगाना होता है फैक्टर बनाने में, बस यहाँ थोड़ा आपको सोचना ही पड़ेगा किसको किसको एक साथ ले, ठीक है। इसलिए हर सवाल में हमने ये चीज पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अगर इसको आप समझ जाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो मिडिल टर्म अगर आप पेयर ही नहीं बना पाएंगे तो मिडिल टर्म खुलेगा कैसे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो फिर बताइएगा आपको, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये दोनों फैक्टर बनेंगे, लिखिए यहाँ 2x², ये कौन होगा 15x, तो प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस 90 है, ये 0 करो। चलो इसमें से x कॉमन करिए, ये हो गया आपका 2x और प्लस 15। देखो इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें आप माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, ये 2x हो गया और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा आपका 15। हाँ भाई ठीक है, 6 इंटू 15 90 होगा ही भाई, 15 छक्का 90, ये हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में एक बार इसको कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 कितना होगा x माइनस 6, दैट इज व्हाट 0। तो एक बार इसको 0 करोगे, 2x 15 अगर 0 हो गया तो 2x कितना आएगा माइनस 15, तो x कितना आ गया भाई माइनस 15/2 एक वैल्यू। अगर इसको 0 करें कि x माइनस 6 दैट इज 0, तो x व्हाट दैट इज 6, एक वैल्यू ये मिली और एक ये, ठीक है। और x था क्या भाई, x हमने क्या माना था कि नंबर ऑफ आर्टिकल या कहें पोटेटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, वही तो था। तो माइनस तो हो नहीं सकता बर्तन, और भी माइनस इसका कोई मतलब हुआ नहीं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। भाई बर्तन बनेंगे कुछ नंबर्स होगा ना, तो पॉजिटिव होगा, तो ये 6 सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर डे इज 6। तो लिख देता हूं मैं, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे इज कितना होगा, 6 बर्तन बन रहे हैं। तो आपको क्या मिल गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर डे मिल गया, कितना हुआ 6, यानी पर्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल्स बन रहे थे, बर्तन 6 बर्तन बन रहे हैं आपके, ठीक है। लेकिन और आपसे पूछा है क्या कि कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे, यानी उस डे पर जो आर्टिकल्स बन रहे हैं तो एक आर्टिकल का कितना प्राइस आ रहा है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको लिख दीजिए, तो कितना था आपके कॉपी में गया होगा भाई, ईच आर्टिकल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 2x प्लस 3। उन्होंने कहा था ना कि जितने बन रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा,
तो वो भी लिख देते हैं। तो आगे लिखेंगे हेंस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे इज कितना था भाई 2x प्लस 3। तो बस x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2 इंटू 6 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 15। 15 है, ध्यान रखिएगा ये आपका 15 है ये, ठीक है भाई यही तो था। तो उन्होंने यही पूछा था कि उस पर्टिकुलर डे पर कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो 6 रिजल्ट मिला आपको। और ईच आर्टिकल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कितना मिल गया 15, ठीक है समझ में आया। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं देखते हूं, ठीक है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बस केवल देखने में आपको सवाल लग सकता है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, लेकिन अगर समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो चीजें बिल्कुल इजी हैं, ठीक है कर लीजिए इसको, ठीक। तो देखो मेन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही है आपका, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अब आगे तो आपको सिंप्लीफाई करने आना ही चाहिए, क्योंकि इतना हमने कॉन्सेप्ट बताया, एग्जाम्पल पूरी एक्सरसाइज हो गई, तो अब हमें ये नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। देखो मेन यही है फैक्टर बनाना, अगर फैक्टर बना ले गए तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, आज की बात यहां तक रखते हैं, ठीक है। अब आगे जो भी होगा, खैर नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक इसी में है वो है नेचर ऑफ रूट्स पे बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।